नमस्कार दोस्तों, द हिमांशु टॉक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया कुछ राजनीतिक जानकारों विचारों के बीच ये चर्चा बहुत तेज हो गई कि क्या राहुल गांधी भारत के दूसरे अंबेडकर बनने जा रहे हैं, या फिर कितनी संभावना है राहुल गांधी की भारत के दूसरे अंबेडकर बनने की। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिर ये चर्चा शुरू कहां से हुई कि राहुल गांधी भारत के दूसरे अंबेडकर बनेंगे। इस पूरे मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे, तो पूरी वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरे सेशन को आप समझिएगा। दरअसल दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि राहुल गांधी की अंबेडकर बनने वाली बात सामने पहले कहां निकल के आई। दोस्तों, दिल्ली में सम्मेलन होता है, ओबीसी सम्मेलन, और इस ओबीसी सम्मेलन में राहुल गांधी स्पीच देते हैं। ये कहते हैं कि अब हम ओबीसी के लिए, ओबीसी के आरक्षण के लिए मुखर रूप से आवाज उठाएंगे, उनको रिजर्वेशन दिलाएंगे। और जब हमारी यूपीए की सरकार थी तो हम ओबीसी के लिए बहुत कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अब हमें ये बातें समझ में आ गई हैं और भविष्य में जब भी हमें मौका मिलेगा, और साथ में अभी भी हम विपक्ष में हैं और विपक्ष में रहते हुए भी ओबीसी के लिए हम आवाज उठाएंगे मुखर रूप से। जितने लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए आवाज उठाएंगे। कांग्रेस पार्टी में और मेरे अंदर भी एक चीज मैंने मिस कर दी, एक गलती मैंने की। क्या थी? जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं किया। क्योंकि अगर, और इसका कारण था आपकी जो इश्यूज थी उस समय मुझे गहराई से नहीं समझ आई। मैं स्टेज से कह देता हूं कि 10 साल पहले, 15 साल पहले जो दलितों के सामने कठिनाइयां थी वो मुझे अच्छी तरह समझ आ गई। वो शायद वो ज्यादा आसान है समझना, वो क्लियर है। अनटचेबिलिटी, उनकी हिस्ट्री है तो एकदम पता लग जाता है। आदिवासियों की भी इश्यूज आसानी से समझ आ जाती हैं। आप उनके इलाके में जाइए, जंगल, जल, जमीन बिल्कुल सामने दिखता है। मगर ओबीसी की जो इश्यूज हैं, जो मुश्किलें हैं, वो छुपी रहती हैं, आसानी से नहीं दिखती हैं। मेरी रिग्रेट क्या है कि अगर मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपकी इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करा देता। वो निकल गया, और मैं स्टेज से कह रहा हूं वो गलती है मेरी, और कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं है, मेरी गलती है, और इस गलती को मैं ठीक करने जा रहा हूं। अब दोस्तों, इस पूरी चर्चा हुई, पूरा स्पीच दिए इस सम्मेलन में। उसके बाद कांग्रेस के एक नेता जिनका नाम है उदित राज, कांग्रेस के एक नेता है जिनका नाम दोस्तों है उदित राज, और उदित राज ही इस बात को सबसे पहले उठाते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति राहुल गांधी के पूरे स्पीच को सुनेगा वो इसी निष्कर्ष पर जाएगा कि राहुल गांधी अब भारत के दूसरे अंबेडकर बनेंगे। अब दोस्तों, इसके बाद हमेशा से वही होता है कि बीजेपी तक ये बात पहुंचती और बीजेपी लगातार इसका विरोध करती है। बीजेपी के कुछ नेता इसका विरोध करते हैं, कहते हैं ये अंबेडकर का अपमान है, अंबेडकर के साथ आप अपमान कर रहे हो। लेकिन दोस्तों, क्या बीजेपी की बात में सच्चाई है? क्या राहुल गांधी भारत के दूसरे अंबेडकर नहीं बन सकते? अब थोड़ा सा हम लोग ये समझते हैं। दरअसल दोस्तों, अगर राहुल गांधी की हम लोग बात करें तो जब तक, अभी तक राहुल गांधी को जितना हम समझ पाए हैं और जितना इनकी स्पीच है, भारत जोड़ो यात्रा है, या दशरथ मांझी के परिवार के साथ जो मिलते हैं, इन तमाम अभी तात्कालिक मुद्दों को देखने के बाद एक चीज राहुल गांधी के बारे में साफ साफ कही जा सकती है कि राहुल गांधी कभी भी लोगों को जातियों में बांटने की बात नहीं करते, और शायद यही अंबेडकरवाद है। राहुल गांधी कभी भी इस बात पर जोर नहीं देते कि कोई भी धर्म आपस में लड़े, शायद यही अंबेडकरवाद है। राहुल गांधी हमेशा भारत की तरक्की की बात करते हैं, कभी भी भारत के बंटवारे की बात नहीं करते, शायद यही अंबेडकरवाद है। अब दोस्तों, इतनी सारी खूबियों के बाद क्या राहुल गांधी
भारत के दूसरे अंबेडकर नहीं बन सकते। आप लोग भी अपनी बुद्धिमत्ता से सोचिएगा। अब यहां पे थोड़ा सा चित्र हम आपको दिखाना चाहेंगे भारत जोड़ो यात्रा की। दोस्तों, पूरे भारत में भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा हुई, लोग इसकी सराहना किए। राहुल गांधी जिस तरीके से आम जनमानस के साथ घुले मिले, आम जनमानस के साथ कम्युनिकेट किए, लोगों के साथ उठे बैठे, उसके बाद सबके मन में यह बात आ गई कि अगर नेता हो तो राहुल गांधी के जैसा। यहां पे चाहे कोई बुजुर्ग महिला हो, चाहे कोई बहन बेटियां हो, चाहे छोटे बच्चे हो, सबके साथ बड़े फ्रेंडली रूप से भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी मिलते हैं और लोगों की समस्याओं को सुनते भी हैं। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो आम नागरिक हो या पंक्ति में खड़े सबसे आखिरी व्यक्ति ही क्यों ना हो, राहुल गांधी सबकी बात सुने भारत जोड़ो यात्रा में। उसके साथ साथ यदि हम लोग बात करें अभी हाल फिलहाल की, तो राहुल गांधी दोस्तों जाते हैं बिहार में, और बिहार में जाने के बाद दशरथ मांझी के परिवार से मिलते हैं। और दोस्तों सिर्फ यह मुलाकात औपचारिक ही नहीं थी, इसके बाद राहुल गांधी उस परिवार को ऐसी सौगात देते हैं कि पूरे बिहार में इसकी चर्चा होती है। राहुल गांधी दशरथ मांझी के परिवार की हालत देखते हैं, उनके टूटे फूटे घर देखते हैं, और बिना किसी वादे के, बिना बड़ी बड़ी बातों के राहुल गांधी उनके मकान बनवाने की तैयारी करते हैं और उनके सामान, जो भी मकान बनवाने के सामान होते हैं, चोरी से उनके घर पहुंचा देते हैं एक सरप्राइज के रूप में। दोस्तों ये सब बातें सुनने में बड़ी आम लग रही होंगी, लेकिन आप सोचिए कि आज वो कौन सा ऐसा नेता है जो इस प्रकार की चीजें कर रहा है। अगर दोस्तों आज कोई एक कंबल भी बांटता है तो बड़ा से बड़ा होर्डिंग और बैनर लगाता है, वही राहुल गांधी दशरथ मांझी के परिवार से मिलते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं और उनके परिवार की मदद भी करते हैं। दोस्तों यही दशरथ मांझी का नाम ले लेके आप सभी को पता है कि जितने फिल्मकार हैं, कुछ पॉलिटिशियन हैं, अपनी राजनीति चमकाए, कुछ फिल्मकार हैं करोड़ों रुपए छापे, लेकिन कभी भी इनके परिवार की मदद नहीं किए। वहीं राहुल गांधी वास्तव में इस पूरे परिवार की मदद करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा हो गई या फिर इन परिवारों के साथ मिलना, घुलना मिलना, और हाल फिलहाल में दोस्तों एक सम्मेलन आयोजित होता है और उस सम्मेलन में कुछ वहां पे बैठे लोग ये नारा लगाते हैं कि राजा हो तो राहुल गांधी जैसा, हमारा राजा कैसा हो, राहुल गांधी जैसा। दोस्तों इस व्यक्ति की मानसिकता देखिए, इस व्यक्ति की ऐसी मनोवृत्ति देखिए कि तुरंत ये व्यक्ति अपने मंच से इस बात का विरोध करते हैं कि नहीं नहीं मुझे राजा नहीं बनना है। आप लोग ये छोटी सी क्लिप देखिए। नहीं 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 बॉस, नहीं, मैं राजा नहीं हूं, राजा बनना भी नहीं चाहता हूं। मैं राजा के अगेंस्ट हूं, कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हूं। अब दोस्तों आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि आखिर क्यों राहुल गांधी की इतनी चर्चा हो रही है और जितने भी राजनीतिक विचारक हैं, राजनीतिक चिंतक हैं, वो राहुल गांधी का इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। और दोस्तों आप अपने बेस पे जरा सोचिएगा कि जो हमारे आइडियल हैं, चाहे वो भगत सिंह हो या फिर वो हमारे भीमराव अंबेडकर हो या ज्योतिबा फूले हो या पेरियार हो, क्या कोई व्यक्ति इनके आदर्शों पर चल नहीं सकता? क्या इनके आदर्शों को कोई व्यक्ति मान नहीं सकता? अगर कोई व्यक्ति इनके आदर्शों को मानने के लिए तैयार है, इनके दिखाए गए पथ पर चलने के लिए तैयार है, तो उसकी आलोचना आखिर क्यों करते हैं ये लोग? दोस्तों इस पूरे विश्लेषण पर आपकी क्या राय है? क्या आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी क्या भारत के दूसरे अंबेडकर बन सकते हैं? और राहुल गांधी ही क्यों दोस्तों, अंबेडकर के दिखाए गए पथ पर भारत के हर नेता चल सकते हैं, हर वो दूसरा व्यक्ति अंबेडकर बन सकता है, लेकिन उनके जो दिखाए गए पथ हैं, जो उनके आदर्श हैं, उनके मानदंड, उनके नॉर्म्स हैं, उसको तो मानना पड़ेगा। और शायद राहुल गांधी अभी हाल फिलहाल में अंबेडकर के पूरे मानदंडों को मानने के लिए तैयार हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये पूरा विश्लेषण आपको समझ में आया होगा। इस पूरे विश्लेषण पर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपने शुभचिंतकों के साथ, अपने मित्रों के साथ, परिवार वालों के साथ वीडियो को साझा भी करिए। और इस पूरी वीडियो पे आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।